कैमरा से कर रहा है और क्या वैसे नहीं हो रहा था। पेन ड्राइव नहीं है क्या? पिछले बार किए थे कौन चीज़ से? कैमरा से। इसे देखिए तब इतना अच्छा। हाँ एचडी वाली टीवी में नहीं फंक्शन है। नहीं। नमस्कार दर्शकों, करियर एंड गाइडेंस के आज के फोन इन लाइव कार्यक्रम में मैं कीर्ति तिवारी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। ठीक है। दोस्तों, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी युवा दर्शकों को आपका मनपसंद करियर चुनने में मदद करें। और इसी कड़ी में आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है करियर इन आईटी सेक्टर। पहले की अगर हम बात करें तो मेन स्ट्रीम कोर्सेज के रूप में हमारे पास बीए और बीएससी ये दो विकल्प होते थे और प्रोफेशनल कोर्सेज के रूप में सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग ये ही दो विकल्प हमारे पास रहते थे। पर धीरे धीरे समय में आए बदलाव के कारण लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी और इसने रोजगार के लिए कई नए क्षेत्रों में अवसर खोले हैं। और इन्हीं रोजगार के अवसरों की अगर हम बात करें तो आईटी क्षेत्र, आईटी सेक्टर एक ऐसा ही व्यापक क्षेत्र बनकर उभरा है जिसमें कि करियर की अपार संभावनाएं आज युवाओं के लिए दिख रही हैं। आई एम श्योर कि आप में से भी कई युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो यदि आपके मन में भी कुछ प्रश्न है, आप भी कुछ जानकारी चाहते हैं इस आईटी सेक्टर के बारे में, तो आप हमें आज फ़ोन कर सकते हैं, इस कार्यक्रम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर नोट डाउन कीजिए। हमारा नंबर है 2227542 0612 हमारा कोड है। मैं फिर से एक बार नंबर दोहरा देती हूँ। हमारा कोड है 0612 और फ़ोन नंबर है 2227542। दोस्तों, आईटी सेक्टर पे आज हम बात करेंगे और इसी चर्चा में शामिल करने के लिए, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री नीरज अग्रवाल जी को, जो कि एक करियर काउंसलर हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। नीरज जी, आज जो हमारे छात्र, जो युवा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए जो हम लोगों ने आज टॉपिक एक किया है कि आईटी सेक्टर। तो जैसे आईटी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर को लेकर आती है कि कंप्यूटर मतलब आईटी सेक्टर। तो इस विषय में थोड़ा आप हमारे ये छात्रों को बताएंगे कि आईटी सेक्टर एक्चुअली है क्या? नहीं, जाहिर तौर पर आईटी सेक्टर का जो सबसे मुख्य अवयव अगर आप एक उपकरण के रूप में देखेंगे तो वो कंप्यूटर है। और कंप्यूटर को जिस रूप से हम देखते आ रहे हैं उसमें बदलाव आते जा रहा है। कंप्यूटर, अगर आप शुरुआती दौर में कंप्यूटर की बात करेंगे तो वो लगभग 5 कमरों में वो कंप्यूटर समाता था और आज कंप्यूटर हम अपनी जेब में लेके चलते हैं। और आज जो मोबाइल और कंप्यूटर के बीच का फासला है वो दिन ब दिन घटते जा रहा है। और जिस तकनीक पे काम हो रहा है उसमें आने वाले समय में आपके चश्मे से लेकर के आपके बेड तक सब में कंप्यूटर रिलेटेड, आपके टेबल में भी कंप्यूटर रिलेटेड उपकरण को समाहित करने का प्रयास चल रहा है। तो कंप्यूटर अपना रूप बदल रहा है। आज आप मोबाइल पर ऐसे अखबार विकसित किए जा रहे हैं जो कंप्यूटर की तरह खबरों को बदलेंगे और वो अखबार में आप रोज खबरों को पढ़ सकते हैं। वो पूरा डिजिटल पेपर होगा। तो कंप्यूटर का रूप बदलेगा और सूचना तकनीक का जो दायरा है, ये इसकी क्या सीमा होगी इस पे कहना मुश्किल है। ये बड़ा बढ़ते जाएगा। ये बहुत व्यापक सेक्टर हो चुका है। जी, मतलब एक क्रांति जो कह सकते हैं, पूरे रूप से क्रांति है। ये बड़ी क्रांति है। पूरा विश्व इस क्रांति से आज कोई देश ऐसा नहीं जो बच रहा है। और अच्छी बात यह है कि हमारे देश भारत में, जहां एक जमाने में कंप्यूटर को जॉब का दुश्मन के रूप में देखा गया था, आरबीआई ने जब बैंकिंग ऑटोमेशन पॉलिसी लाई थी तो कंप्यूटर शब्द का प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने कहा था लेजर पोस्टिंग मशीन, क्योंकि उन्हें डर था कहीं कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करेंगे तो बैंकों में हड़ताल ना हो जाए। और बाद में जब नए कंप्यूटर आए तो कहा गया एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीन। और आज वही भारत कंप्यूटर के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी है। और विश्व में चाहे जो भी कंपनी है जो कंप्यूटर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एप्पल हो, चाहे ओरेकल हो, सभी कंपनियों में प्रमुख रूप से भारतीय इंजीनियर काम कर रहे हैं। और उन कंपनियों को चलाने वाले जो उसके प्रमुख मैनेजर्स हैं, जो चेयरमैन हैं, सीईओज हैं, उनमें भी अधिकांश भारतीय काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। जैसे ये कंप्यूटर के भी जो हम बात कर रहे हैं, तो ये इसमें पाठ्यक्रम क्या है और कहाँ से कोर्सेज जो ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स अगर चाहें, तो किस तरह के पाठ्यक्रम इसमें उनको करना पड़ता है? देखिए, एक अच्छी चीज शुरुआत और क्या हुई हमारे देश में कि अब स्कूली स्तर पर कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने स्कूल में कंप्यूटर सीख रहे हैं, लेकिन वहां पर उन्हें बेसिक जानकारी दी जाती है। जब आप करियर बनाना चाहेंगे सूचना तकनीक के क्षेत्र में, तब आपको उसकी विशेषज्ञ पढ़ाई करनी होगी। और +2 के बाद, 12वीं के बाद ऐसे अनेक विकल्प हैं जिनके साथ आप सूचना तकनीक के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं।
प्रमुख रूप से आप कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में सीएस में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप आईटी में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीएससी आईटी बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में वो कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस का भी कोर्स होता है। ये सारे कोर्स सूचना तकनीक की पढ़ाई में कराई जाती है और इसके साथ साथ आगे चल के मास्टर कोर्सेज भी हैं, जैसे एमसीए का कोर्स है, एमएससी आईटी का कोर्स है, एमएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स है और इस तरह के कुछ फिर कंप्यूटर के क्षेत्र में कंपनियों द्वारा सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशंस हैं, लिनक्स सर्टिफिकेशंस हैं, ओरेकल सर्टिफिकेशंस हैं, अडोबी का सर्टिफिकेशन है। तो कोर्सेज के बहुत सारे विकल्प हैं और छात्र का जिस तरफ रुझान है वो अपने रुझान के हिसाब से इधर वेब एप्लीकेशन के क्षेत्र में या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के क्षेत्र में या डेवलपमेंट डिजाइनिंग के क्षेत्र में या नेट सिक्योरिटी के क्षेत्र में, नेटवर्क डिजाइनिंग के क्षेत्र में, कई सारे क्षेत्र भी हैं इसमें। तो अभी इसमें कोर्सेज की संख्या बहुत है। सबसे प्रमुख रूप से जो कोर्स अभी पॉपुलर है हमारे देश में अभी वो इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम और बीसीए और बीएससी आईटी के कोर्सेज हैं। तो मिनिमम लेवल का जो पाठ्यक्रम है तो इसमें क्या ग्रेजुएशन लेवल से ही शुरू करते हैं, कैसे शुरू? +2 के बाद जी आप आईटी क्षेत्र में एडमिशन लेकर के आप अपना करियर बना सकते हैं। बीसीए का कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद आप आगे एमसीए का कोर्स कर सकते हैं। 12वीं के बाद आप इसकी स्पेशलाइज पढ़ाई कर सकते हैं और बड़ा रुझान इस क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जी सर, ऐसा कहा जाता है कि ये जो आईटी क्षेत्र है ये बहुत बहुआयामी क्षेत्र है। तो अच्छा सर, पहले एक प्रश्न करने से पहले एक कॉल ले लेते हैं। हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी पहले जी बिजनपुर से बोल रहा हूँ। जी, आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार। जी अमित जी, अपना प्रश्न पूछिए। अमित जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करके प्रश्न पूछिए अपना। अमित जी, हम आईटी सेक्टर क्या होता है? जी अभी सर ने बताया है इस बारे में। वैसे अभी और भी बातें होंगी इसमें, तो आपको पता चलेगा कि आईटी क्षेत्र एक्चुअली होता क्या है। अमित की जानकारी के लिए, हम लोग दिन रात आजकल जो सूचना युग में रह रहे हैं और आज की इस अर्थव्यवस्था को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कहा जा रहा है कि ये सारी की सारी जो अर्थव्यवस्था है जो पूरी दुनिया में जो अभी जो कमांड कर रही है वो सूचना तकनीक का क्षेत्र है। एक दौर था जब कहा गया था कि बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, राष्ट्र हुआ करते थे जो कि एक दूसरे पर हमला करते थे और फिर एनर्जी सेक्टर राइज किया और तेल को लेकर के युद्ध हुए और अब कहा जा रहा है कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट ये वो कंपनियां हैं जो दुनिया पे राज कर रही हैं और इनका जो साम्राज्य है ये पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। तो हम दिन रात सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है आईटी क्षेत्र के द्वारा। जिन सॉफ्टवेयर पर ये प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, वो भी आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है और बच्चे गाँव में क्लासेस कर रहे हैं और वीडियो क्लासेस हो रही हैं। आईटी सेक्टर का जो इम्पैक्ट है वो एक ग्रामीण क्षेत्र के छात्र के जीवन पर भी है और एक स्टॉक मार्केट में कारोबार करने वाले व्यापारी के ऊपर भी है। जी और आज तो अगर देखें तो आज जो युवा छात्र छात्राएं हैं, अगर उनकी हम बात करें तो चाहे वो आईटी सेक्टर से जुड़े हो चाहे ना जुड़े हो, सोशल साइट्स में हर कोई मिल जाएगा और कहीं ना कहीं ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उनके जुड़ाव को दर्शाता है कि वो किस तरह से अपने नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। कुछ दिनों पहले की खबर है कि टेलीग्राम सर्विसेज को बंद किया जी गया। जी बिल्कुल टेलीग्राम का आदान प्रदान बंद हो गया था। तो ये समझ में आ सकता है कि चूंकि ईमेल, एसएमएस और उसके अलावा अब व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी सब सुविधाओं के कारण टेलीग्राम भेजने की आवश्यकता नहीं रह गई और जो रिमोटेस्ट जो प्लेस में जहां पर जो सूचनाएं भेजनी थी, संदेश भेजना था, वो काम अब मोबाइल के माध्यम से तुरंत हो जा रहा है। इसलिए आईटी का जो दौर है ये और बढ़ेगा। जी सर, जैसे हम बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर की, तो ये एक बहुआयामी क्षेत्र है, बहुत बड़ा, बहुत फैला हुआ क्षेत्र है। तो इसमें जो हम प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, जॉब प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो प्लेसमेंट की क्या ऑप्शंस हैं इसमें? देखिए, ग्रेजुएशन स्तर पर जब आप एक बीटेक का कोर्स या बीसीए का कोर्स या बीएससी आईटी का कोर्स करते हैं तब आपको जो एंट्री लेवल जॉब्स मिलेंगे उसमें भी आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस सेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आपकी तैयारी वेब सेक्टर के लिए है, आप इंटरनेट वेबसाइट्स डेवलप करेंगे, आप इंटरनेट एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, तो या फिर जो वेबसाइट्स हैं उनमें एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का वर्क होता है जिसे हम एसईओ कहते हैं। तो इस तरह के सेक्टर्स में जॉब है जिसमें कि प्लेसमेंट के लिए बहुत संभावनाएं हैं, बहुत डिमांड है, क्योंकि
आज शायद ही कोई कंपनी है जो चाहती हो कि जो ना चाहती हो कि इंटरनेट पे ना रहे। सर एक कॉलर जुड़ गए, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए। हेलो हेलो, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हम दूसरा कॉल फिर लेंगे जब कॉलर करेंगे कॉल। जी तो हाँ प्लेसमेंट के बारे में बता रहा था कि जो एंट्री लेवल पे जॉब्स हैं उसमें वेब बेस्ड जॉब्स भी हैं। वेब में हमारे पास जो जॉब्स हैं वो वेबसाइट डेवलपर के जॉब होगा, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर का जॉब होगा, फिर ग्राफिक्स का जॉब होगा, कंटेंट राइटर्स के जॉब होंगे और इसके साथ एप्लीकेशन डेवलपर्स के जॉब होंगे। तो ये हमारे पास जो वेब में जॉब है। उसके अलावा फिर एंट्री लेवल पे हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के जॉब होंगे जिसमें कि कई तरह के जॉब प्रोफाइल्स आ जाते हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से लेकर के फिर आपके सॉफ्टवेयर टेस्टर का जॉब होगा, फिर आपके पास वहाँ पर डेवलपर का कोडर का जॉब होगा, फिर आपके पास वहाँ पर कंपाइलर का जॉब होगा। तो कई तरह के जॉब प्रोफाइल्स हैं वहाँ पर। और साथ ही साथ फिर आपके पास एक पूरा सेगमेंट आ जाता है डेटाबेस का, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के जॉब्स होते हैं। फिर नेटवर्क के हमारे पास सेगमेंट है जहाँ पर नेटवर्क को डिजाइन करने को जॉब होते हैं, नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए जॉब होते हैं, वेबसाइट्स की सिक्योरिटीज के लिए जॉब होते हैं। तो कई तरह के सेगमेंट्स हैं, क्योंकि जो पूरा ये आईटी का सेगमेंट्स है इसमें अलग अलग प्रोफाइल्स हैं जिसमें जॉब की संभावनाएं होती हैं। और जो ये पाठ्यक्रम हमने बात की बीसीए का या बीएससी आईटी का, इनमें ये सारे सेगमेंट्स देखे जाते हैं, इन सारी चीज़ों की पढ़ाई होती है और इन कोर्सेज को करने के बाद बच्चे इस तरह के जिसमें उनकी रुझान ज़्यादा होता है, रुचि ज़्यादा होती है, वो वैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। और प्लेसमेंट अभी भारत में बहुत है, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया आज पूरे वर्ल्ड को सर्व कर रहा है आईटी सेक्टर में। अगर हम भारत की टॉप 10 आईटी कंपनीज की बात करें, उनके टर्नओवर का 85% फॉरेन की कंपनियों से आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमारा अपना खुद का भारत का जो मार्केट है वो बहुत बढ़ रहा है। और जैसे जैसे कंप्यूटराइजेशन बढ़ेगा, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में ई गवर्नेंस की आप बात सुनती होंगी कि अब आपको जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र सब कंप्यूटराइज हो रहा है, लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज हो रहे हैं। तो धीरे धीरे सारा मामला जब जैसे जैसे कंप्यूटराइज होते जाएगा, जॉब वैसे वैसे और बढ़ते जाएगा। जी जी जी, प्राइवेट तो प्राइवेट, अब गवर्नमेंट भी इस चीज को अपना रही है और इसमें भी फायदे हैं इस चीज को अपना रही जी है। जी। सर जैसा भी आपने बताया कि बहुआयामी क्षेत्र है और बहुत सारी जॉब की इसमें ऑप्शंस हैं। अगर हम बात करें बिहार की, क्योंकि हमारे जो छात्र हैं मैक्सिमम बिहार से ही जुड़े हुए हैं, तो क्या इनको बाहर जाना पड़ेगा ये कोर्सेज करके कि बिहार में भी इसके स्कोप है? अब पहला चीज मेरा ये मानना है कि अगर बाहर जाने की संभावना है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और आप चाहे सिएटल हो, चाहे आप सिलिकॉन वैली हो, वहां पर बिहारी छात्र कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहा है और इसमें कोई बुराई नहीं है। और उसी तरह से भारत में भी जो सिलिकॉन वैली कहते हैं, बैंगलोर को, या अगर आप बात करें चेन्नई की, या आप बात करें हैदराबाद की, हर जगह आपको बिहार के कंप्यूटर इंजीनियर्स मिलेंगे। और बड़े बृहद स्तर पे प्रयास हो रहे हैं कि राज्य में ही आईटी कंपनियां यहाँ डेवलपमेंट केंद्र बनाए और आईटी पार्क्स बनाए जा रहे हैं। एक आईटी शहर का भी प्रोजेक्ट है, नालंदा के पास 200 एकड़ में एक आईटी सिटी बनाई जा रही है। आईटी पार्क पटना में 4 प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। तो वो दिन दूर नहीं है जब बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें कि इन्फोसिस, विप्रो और आईबीएम और कैपजेमिनी और एसेंचुअर को इनवाइट किया गया है कि वो बिहार आए। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी की कंपनियां अपने डेवलपमेंट सेंटर बिहार में ही खोलेंगी। जी 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 जी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बाधा आती है वो ये नहीं है कि बिहार में कंपनियों को जगह नहीं मिल रही है, यहाँ पे काम नहीं है। दिक्कत ये है कि बिहार के छात्र पढ़ने के लिए बिहार के बाहर जा रहे हैं और फिर वो बिहार के बाहर जॉब कर रहे हैं। जब बिहार में छात्र पढ़ेंगे, यहाँ संस्थान बढ़ेंगे, तो जब यहाँ पर आईटी प्रोफेशनल्स की एक फौज होगी तो उनसे काम लेने के लिए कंपनियां खुद ब खुद यहाँ पर अपने सेंटर डेवलप करेंगी। जी जी जी। मैं अपने जो हमारे छात्र देख रहे हैं या जो अभी टीवी जिन्होंने खोला है और अब बैठे हैं देखने के लिए, उन्हें मैं बता दूं कि आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है करियर इन आईटी सेक्टर। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी दुविधा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए मैं अपना नंबर बता दूं, हमारा नंबर है 0612, ये हमारा कोड है, और नंबर है 2227542। हमारा नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 2227542। सर अभी जैसे आपने बताया कि अगर बिहार में अच्छे शैक्षणिक संस्थान हो या यहाँ से लोग पढ़े तो शायद यहाँ रुक जाए, तो ये जो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जहाँ पे आईटी को प्रमोट किया जा रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया या अगर हम बिहार की बात करें तो कौन कौन से ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं? देखिए बिहार में अब आईआईटी खुल चुका है, आईआईटी में पढ़ाई हो रही है। उसके अलावा एनआईटी हमारा बिहार में बहुत दिन से फंक्शनल है, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती है। और बीआईटी भी जो है पटना में, अब बीआईटी का एक्सटेंशन सेंटर खुल चुका है।
उसके अलावा पटना में अगर हम बीसीए कोर्स की बात करें तो ये कोर्स पटना विश्वविद्यालय में, मगध विश्वविद्यालय के कई कॉलेज हैं, एएन कॉलेज, सिमज कॉलेज, और उसके अलावा ये कोर्सेज अभी एलन मिश्रा में भी शुरू किए गए हैं। तो कई सारे ऐसे सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालय हैं जहाँ पर ये कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, और बड़ी संख्या में छात्रों का रुझान कंप्यूटर साइंस की तरफ है बिहार में। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं यहाँ पे बच्चों को देना चाहूँगा कि कंप्यूटर साइंस में विशेष रूप से उन बच्चों को रुचि लेनी चाहिए, उनको आगे करियर मिल सकता है जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। और चूंकि बिहार के बच्चों का मैथमेटिक्स में रुझान काफ़ी होता है, उनकी रुचि होती है, उनकी मैथमेटिक्स मैथ स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में भी अच्छा करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जो क्षेत्र है ये लॉजिकल है। प्रोग्रामिंग जो है वो लॉजिकल भाषा है। हम लोग आपस में बात करने के लिए हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर से बात करने के लिए आप कंप्यूटर की भाषा में उससे बात करते हैं, उसे कमांड देते हैं, और आपके दिए गए कमांड को कंप्यूटर पूरा करता है। तो वहाँ हमारे पास सी लैंग्वेज है, C++ उसके वर्जन आता है, हमारे पास जावा है, हमारे पास वहाँ पर VB है, हमारे पास ASP है, हमारे पास PHP, कई तरह की कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। तो इन लैंग्वेजेस, ये सारे लैंग्वेज लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। तो वो जो मैथ्स में जिनका इंटरेस्ट होगा वो बच्चे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अच्छा करते हैं। सर एक और कॉलर जुड़ गए हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रही है? जी मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ, सासाराम से बात कर रही हूँ। जी मीनाक्षी, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी मुझे सर से पूछना था कि जैसे कुछ कंफ्यूजन लोग क्रिएट कर देते हैं कि बीएससी आईटी ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट होगा आईटी से रिलेटेड, या बीसीए ज़्यादा अच्छा होगा, किसमें मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा करियर मिल सकता है? जी अच्छा मीनाक्षी सर, इनका प्रश्न आपने सुना? ये इस तरह के सवाल अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मैं बीसीए का कोर्स करूं या बीएससी आईटी का कोर्स करूं या बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स करूं, या कई सारे संस्थान जो हैं वो बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स ऑफर करते हैं। तो बेसिकली ये नॉमेनक्लेचर कोर्स के ऑर्डिनेंस में नाम एक रखा जाता है, आपको कोर्स का कंटेंट देखना होगा। अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो कोर्स का सिलेबस है वो अलग अलग है, और सिलेबस जिसका ज़्यादा एडवांस है, सिलेबस में जिसमें आज की जो ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है, वही कोर्स अच्छा है। ऐसा एक जनरलाइज वे में नहीं कहा जा सकता है कि बीएससी आईटी अच्छा होता है या बीसीए अच्छा होता है, क्योंकि मूल रूप से ये सारे कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम है, स्नातक कोर्स है कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र के। नाम में आपको आ रहा है, क्योंकि कई तरह के नाम अलग अलग विश्वविद्यालय अलग नाम रख लेते हैं। कई विश्वविद्यालयों में बीएससी आईटी का और बीसीए का दोनों कोर्स है, तो आपको सिलेबस कंपैरिजन करना होगा। सिलेबस जो अच्छा है, जहाँ पे आधुनिक टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है, लेटेस्ट चीजों की पढ़ाई हो रही है, वो कोर्स को अच्छा माना जाएगा। जी, मतलब कोई भी कोर्स करे कंप्यूटर से रिलेटेड सारे। और जॉब प्रोफाइल में जब आप अप्लाई करेंगे तो इन सारे कोर्सेज को बराबर मान्यता दी जाती है। जी जी जी। तो मीनाक्षी और उनके जैसे कई छात्र जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि आईटी में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप बीसीए करें, बीएससी आईटी करें, कोई भी करें, एक अच्छे से करें। सारे उनके जो लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उसको अच्छे से ध्यान में, और जैसा सर ने बताया सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैं आज बच्चों से मिल करके उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देख करके सीधा स्टूडियो में आ रहा हूँ। बच्चों ने कई तरह के बिजनेस के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डेवलप करके प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिखाया था। तो ये जो पूरी की पूरी पढ़ाई है ये प्रैक्टिकल है। अगर आप इसे पुराने ढर्रे पर थ्योरी से क्वेश्चन को याद करके आंसर एग्जाम में लिख करके पास करेंगे तो आप कभी सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन पाएंगे। अगर आप कई तरह के सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के लिए, किसी शॉप के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी स्कूल के लिए अगर आप डेवलप कर रहे हैं अपने कोर्स के दौरान, तो जो आपके अंदर कैपेबिलिटी आ रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वही आपका असली डिग्री है, वही आपकी असली एक्सपर्टीज है। और इस सेक्टर में जो आपके अनुभव है, जो एक्सपर्टीज है, उसकी कीमत है, उसकी वैल्यू है। जी, एक और कॉलर जुड़ गए हैं सर, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। जी, अपना प्रश्न बताइए। प्रश्न ये है कि कंप्यूटर बीसीए करते हैं, बीसीए करते हैं, तो वो कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या जेएससी के लिए करते हैं? नहीं, आपका प्रश्न क्लियर नहीं हो रहा है, फिर से एक बार अपना प्रश्न दोहराइए। मेरा प्रश्न ये है जी, कभी तक कंप्यूटर टीचर की बहाली नहीं हो रही जी, तो अगर इसमें मैथमेटिक्स तो पढ़ाई जाता है इसमें, जी, तो इसमें अगर टीचर की बहाली किया जाता है मैथ के लिए, उससे वेटेज मिलेगा या नहीं? जी, ये कह रहे हैं कि अगर मैथ से इन्होंने जैसे किया है तो क्या इसमें कंप्यूटर्स में कुछ वेटेज मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर्स के लिए ऐसी कोई अभी रिक्रूटमेंट आ नहीं रही है। नहीं, ये मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा इस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को। कंप्यूटर के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े संख्या में बहाली लगातार हो रही है। गवर्नमेंट की जो संस्था है इसमें वो है NIC,
जो कि उसकी सेंट्रल बॉडी है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। और एनआईसी की तरफ से लगातार पूरे देश भर में इसमें बहाली निकाली जाती है। और एनआईसी सेंट्रल बॉडी है, उसके अलावा अलग अलग राज्यों में, जैसे बिहार में बेल्ट्रॉन है, तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से बिहार के सभी विभागों में जहाँ जहाँ कंप्यूटर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है या कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए वैकेंसीज निकाली जाती हैं। और साथ ही साथ कई सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी सरकारी क्षेत्र को सर्व करती है कंप्यूटर के माध्यम से। तो कंप्यूटर क्षेत्र में जो बहाली है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। और जहां तक सवाल मैंने पूछा मैथमेटिक्स का वेटेज, तो उसका बहुत वेटेज है, मैथ्स का बहुत वेटेज है, मैथ्स से फायदा होगा। एक और कॉलर जुड़ गए, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, मैं राजवीर बोल रहा हूँ पटना। जी राजवीर, अपना प्रश्न बोलिए। जी, मैं DIT का भी कोर्स कर रहा हूँ, मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं जानूँ अच्छे से उसके मतलब आगे उसमें नौकरी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जी, ये BIT कर रहे हैं अभी, और इनका कहना है कि ये आगे कैसे करियर के लिए और क्या कर सकते हैं जो और अच्छा इनको ऑप्शन मिले। मैं पूरा इनके प्रश्न को पूछ नहीं पाया। ये BIT जो कर रहे हैं, अगर किस ये इग्नू से कर रहे हैं या किस संस्थान से कर रहे हैं, और दूसरा जो इनका BIT का कोर्स है ये मल्टीमीडिया में कर रहे हैं या कंप्यूटिंग में कर रहे हैं? जी, अगर ये मल्टीमीडिया में कर रहे हैं तो जो वेब ग्राफिक्स का जो क्षेत्र है, जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर के लिए हो चाहे ग्राफिक वेब के लिए हो, उसमें करियर बना सकते हैं। और अगर ये कंप्यूटिंग में कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में करियर बना सकते हैं। अब देखिए, भारत की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो सबसे बड़ी आज पूरे देश में जो रेलवे के बाद नंबर 2 पे एम्प्लॉयर है वो है TCS कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जहाँ 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। और ये 2.5 लाख जो लोग काम कर रहे हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ये IT डेवलपर्स हैं। तो रोजगार की कितनी संभावना है, ये एक TCS कंपनी जो एक कंपनी है, वहाँ 2.5 लाख लोगों को जॉब मिल रहा है। तो उससे समझ में आ सकता है कि जो पूरा का पूरा IT सेक्टर है वहाँ किस स्तर पर अभी रिक्वायरमेंट्स है, किस स्तर पर संभावनाएं हैं, और ये संभावनाएं दिन ब दिन बढ़ेंगी। जी 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 जी, मतलब अभी आगे बहुत सारे ऑप्शंस और खुलने वाले हैं इसमें। आप देखिए, रूरल लेवल पर अब सूचना तकनीक को ले जाया जा रहा है, किसानों की सब पहले कॉलर जुड़ गए, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, हमारा अभी हम तुरंत अभी सुना है कि हम जी तुरंत बस बता देगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी दे सकते हैं? किसके बारे में जानकारी चाहिए? IT सेक्टर के बारे में। जी, IT सेक्टर के बारे में हम बात उसी के बारे में कर रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने अभी प्रोग्राम चालू किया है, तो इनका मतलब ये है कि IT सेक्टर के नहीं, है। तो देखिए, आपने जो प्रोग्राम की शुरुआत ही की थी, जब जी, आपने जी। कहा था कि पहले हमारे पास सिर्फ BA और BSc और BCom के कोर्स हुआ करते जी, थे, जी, जी। BTech और इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हुआ करती थी। तो जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर बच्चों के पास संभावनाएं बहुत कम होती हैं। और छात्र बिहार का जो है वो सूचना तकनीक को एक नई संभावना के रूप में देखता है। उसको लगता है कि ये सूचना तकनीक अगर मैं सीख जाऊं तो मेरे लिए भी करियर का एक सुनहरा द्वार खुल सकता है। और वास्तविकता में बिहार के बच्चों के लिए सूचना तकनीक की पढ़ाई उसके करियर के सुनहरा दरवाजे की तरह है, और बच्चे इसमें बेहतर कर रहे हैं। उनकी जो मानसिकता है उसके अनुरूप इसकी पढ़ाई है। और ये क्षेत्र जो है ये पूरे देश के लिए आज हम जब ग्लोबल स्तर पर बात करते हैं, चाइना कई मामलों में भारत से आगे है, लेकिन सूचना तकनीक एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सॉफ्टवेयर के फील्ड में इंडिया आज चाइना से काफी आगे है। क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजी को लेकर के भी एक स्वीकारिता रही। तो इन सब कारणों को देखते हुए भारत को जो भविष्य बताया जा रहा है कि भारत का भविष्य आने वाले वर्षों में हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलने की बात है, युवा वर्ग हमारे पास आबादी युवा है, तो सूचना तकनीक ही वो माध्यम बनेगा जिससे इस युवा आबादी को रोजगार मिल पाएंगे। आप बात आज सुन रहे होंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक मनी की बात कर रहे हैं। इस जो करेंसी है उसको नोट के फॉर्म में नहीं रख करके इलेक्ट्रॉनिक लेन देन किया जाएगा। मैं अपने मोबाइल से दुकानदार के मोबाइल में पेमेंट ट्रांसफर कर दूंगा और सामान खरीद के चला जाऊंगा। तो ये पूरा का पूरा जो सूचना तकनीक का क्षेत्र है ये दिन ब दिन और मजबूत होगा और जॉब की संभावना निकल के आएगी। और इसमें अभी जिस तरह का ये भारत का जो ग्रोथ है वो कई गुना और बढ़ने की संभावना है। जी, मतलब नीरज जी, अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि चाहे हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर्स या नहीं पढ़ रहे हैं, हर फील्ड में इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। अगर हमें इसमें आगे बढ़ना है तो पढ़ना भी पड़ेगा। पढ़ना भी पड़ेगा, लोगों को पढ़ना होगा, जिम्मेवारियां संभालनी होगी, और वही लोग इस क्षेत्र को आगे ले जाएंगे। जी जी जी, नीरज जी, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई, हमें बताई, और आप यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों आज का जो हमारा कार्यक्रम था, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और अगर हम आईटी क्षेत्र की बात करें तो आज ये बहुत बढ़ता हुआ क्षेत्र है और निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि हमारा इस कार्यक्रम जो आप आज देख रहे हैं, इसको देखकर आपने बहुत चीज़ें सीखी होंगी और आप आगे और बढ़ेंगे और अपने करियर को नया मुकाम देंगे। अगले महीने में फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।